मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं अब सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं उसके साथ काफ़ी खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी वजह से न केवल मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, बल्कि मैं आज तक उससे सवाल भी नहीं कर पाया हूँ। यह साल 2012 की बात है, जब मैंने अपने जीवन के प्यार यानी अपनी गर्लफ्रेंड आश्री से शादी की थी। हम दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद एक दिन मैंने उससे बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करके शादी के लिए मना लिया। यह पूरी तरह से एक लव मैरिज थी, जिससे हमारे परिवार वालों को भी कोई शिकायत नहीं थी। हम सभी आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर, ऐसा होता भी क्यों ना, मुझे अपने जीवन के प्यार से इतने भव्य तरीके से शादी करने का मौका जो मिल रहा था, हमारे साथ वह सब कुछ हो रहा था जिसकी हमेशा से मैंने कामना की थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा। समय का जहर धीरे धीरे हमारे आनंदमय विवाह को खत्म कर देगा। हमारी शादी के बाद हम सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। आश्री को हर कोई प्यार करता था। वह हमारे परिवार की स्टार है। मेरी माँ से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक हर कोई उसकी एक प्यारी बहू के रूप में प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। हालांकि उसका स्वभाव भी ऐसा ही है। वह सबके जीवन में खुशियाँ भरने का काम करती है। वह बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है। वह हमेशा नई चीज़ों को आजमाने के लिए भी तैयार रहती है। यही एक वजह भी है कि जब मैं आश्री से मिला तो उसकी प्रेरणा और शानदार व्यक्तित्व ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। दरअसल जब मैंने आश्री से शादी की थी तो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। हालांकि लाख कोशिशों के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मेरा पूरा दिन मेरे काम में ही चला जाता था, जिसका असर मेरी शादी पर पड़ने लगा। हालांकि हमारी शादी के पहले 2 साल तो वास्तव में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रही, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गईं। शादी की शुरुआत में आश्री को डेट पर भी ले जाया करता था, लेकिन बाद में मैंने खुद को पूरी तरह से अपनी कंपनी को समर्पित कर दिया। हालांकि आश्री हर समय मेरा उत्साहवर्धन कर रही थी, लेकिन मैं उसकी नाखुशी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इस दौरान मैंने भी उसे समय देना बंद कर दिया था। मैं अपने काम में इतना तल्लीन हो गया था कि मैं भूल गया था कि अब मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। लेकिन यह भी सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वह मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता हूँ, तो यह मुझे बहुत ही खराब लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं केवल उसी के लिए मेहनत कर रहा था, ताकि मैं उसके साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। इस स्थिति में दूर रहने के लिए मैंने यात्राओं की योजना बनाई, लेकिन काम की व्यस्तताओं के कारण हम दोनों कहीं बाहर नहीं जा सके। एक दिन ऐसा आया कि हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम हमारे रिश्ते में बाधा डाल रहा है। लेकिन मुझे इस दौरान बुरा लग रहा था कि वह मुझे पहले की तरह प्रेरित क्यों नहीं कर रही है, वह मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगी है। इसी बीच एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि आश्री अक्सर एक लड़के के साथ कैफ़े में दिखती है। यह सुनने के बाद मैं पूरी तरह से चौंक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आश्री बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी दूसरे इंसान के लिए मुझे छोड़ देगी। वह हमारी शादी को कभी तोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि इसके बाद भी मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और उसे देखने का फैसला किया। मैंने न केवल अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली, बल्कि अपनी पत्नी का पीछा भी किया। लेकिन इस दौरान उस एक नज़ारे ने मुझे रुला दिया। एक कैफ़े में मेरी पत्नी एक लड़के के काफ़ी करीब बैठी थी। वह दोनों हाथों में हाथ डालकर बात कर रहे थे। मैंने उन्हें एक दूसरे से गले मिलते भी देखा था। उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। यह सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे बात करने के लिए गुस्से में घर आया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा वह मेरे पिता की पैरों की मालिश कर रही है। उस नज़ारे ने मुझे नरम कर दिया। वो अब भी वही आश्री थी जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था। शायद अब वह मुझे प्यार नहीं करती है,
मैं उसे देखकर एकदम लड़खड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया क्या मुझे उससे सवाल करना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं उसकी बेवफाई के बारे में जानना चाहा तो शायद वह मुझे छोड़ देगी। सच कहूँ तो मैं ऐसी अद्भुत और भव्य महिला को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। वह जिस तरह से मेरे परिवार की देखभाल करती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है, वो मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं है। मैं उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उससे प्यार करता रहूँगा।